यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 की कट ऑफ की, ठीक है। कट ऑफ दिमाग में होगी तो आप एक टारगेट लेके चलेंगे तैयारी करते टाइम। आप देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 130 मार्क्स थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 109, ओबीसी कैटेगरी की 117। ऑल्दो कट ऑफ आपको यहाँ पे दिख रही है, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देंगे तो ऑन एन एवरेज अगर किसी का 121 नंबर आ रहा है 200 में से, तो उसकी टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर हो जा रही है अनरिजर्व कैटेगरी से, ठीक है। वो क्योंकि रॉ स्कोर के बेस पे मैं बता रहा हूँ, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम लोगों के मार्क्स बढ़ते हैं। तो टारगेट समझ आया कि 130 कट ऑफ गई तो 121 का 2021 के पेपर में अगर आप ला रहे हो तो टीयर 1 की कट ऑफ तक क्लियर कर सकते हो कुछ शिफ्ट के अंदर। अगर मैं बात करता हूं, अगर हम यही चीज टीयर 1 में किसी भी तरीके से अगर आप 150 तक मैनेज कर जाओ या 150 से 160 के बीच में मैनेज कर जाओ, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 10-15 नंबर जनरली और बढ़ जाएंगे। अगर आप मॉडरेट शिफ्ट में आपका पेपर है तो आपके फाइनल सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस बन जाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी से। बाकी कैटेगरीज में ये लेवल थोड़ा सा स्कोर कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप टीयर 1 की कट ऑफ में चेंजेस देख रहे हो, ऐसे ही फाइनली भी आप देखेंगे कि वहां पे जो फाइनल कट ऑफ होगी वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। चलिए ठीक, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हमारे पास डेटा है। एक्चुअली में जैसे कट ऑफ गई थी हमारे पास अनरिजर्व कैटेगरी की ही, देखो आप बाकी कैटेगरीज की इधर है, अनरिजर्व कैटेगरी के एग्जांपल से बताता हूँ। 130.18 मार्क्स कट ऑफ गई, ठीक है। 11 अप्रैल की शिफ्ट 1 में अगर कोई पर्सन 119.81 नंबर लेके आ रहा था तो उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बन रहे थे इतने, उसके लगभग 10.4 मार्क्स बढ़ रहे थे और उसकी कट ऑफ क्लियर हो रही थी। ऐसे ही अलग शिफ्ट में जैसे 11 अप्रैल की शिफ्ट 2 में 119 नंबर पे कट ऑफ क्लियर हो रही थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक शिफ्ट ऐसी भी थी ये 12 अप्रैल की शिफ्ट 3, कोई 111 नंबर ला रहा था तो भी उसके 130 नंबर बन रहे थे, 20 नंबर बढ़ के लगभग, और कट ऑफ उसकी क्लियर हो जा रही थी। तो ये नंबर हैं कट ऑफ के एक्चुअली में, और इन सब का एवरेज निकाल दिया जाए तो ये 121.045 है। इतने नंबर एवरेज में अगर कोई ला रहा है अनरिजर्व कैटेगरी से तो उसकी टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर हो जा रही है। तो टारगेट समझ आया टीयर 1 का आपको। ऐसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 101 नंबर पे टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर हो जा रही है, ठीक है। एसटी कैटेगरी की 74 नंबर पे 200 में से, और इसकी इतनी। ऑल्दो ये इस बार कट ऑफ कम है लेकिन आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है, ठीक है। ये मत सोच के बैठ जाना एसटी कैटेगरी 74 नंबर ले आऊंगा टीयर 1 में हो जाएगा, ठीक है। टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर करने से सिलेक्शन नहीं होता मेरे भाई। टीयर 1 की कट ऑफ जो आ रही है, कोशिश करनी है हमें। सिलेक्शन के चांसेस होते हैं टीयर 1 की कट ऑफ कर लेने के बाद, लेकिन बहुत ही रेयर लोग सिलेक्शन तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। आपका टारगेट होना चाहिए कट ऑफ से 15 से 20 नंबर ज्यादा लेके आने का एटलीस्ट, ठीक है। जिससे कि अगर टीयर 2 में थोड़ी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाए, 1-2 क्वेश्चन ज्यादा गलत भी हो जाए, तो ऐसा ना हो कि आप सिलेक्शन से ही बाहर हो जाओ। यू शुड ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स एक्स्ट्रा या मोर देन द कट ऑफ टू बी श्योर। ऐसे अगर एसएससी सीजीएल 2020 की कट ऑफ दिखाता हूं तो टीयर 1 की कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की 132 नंबर थी, ओबीसी कैटेगरी की 119 कुछ नंबर थी। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे आपको ये वाला चार्ट दिखा दूं तो आप रो स्कोर के बेसिस पे देख सकते हैं कि जैसे 132 तो कट ऑफ थी, लेकिन 13 अगस्त शिफ्ट 1 में जब पेपर हुआ था 2021 के अंदर ये, तो उस टाइम पे जो 116 नंबर इस शिफ्ट में ला रहा था उसकी कट ऑफ क्लियर हो जा रही थी। तो एवरेज स्कोर के बेसिस पे देखूं, इस बार एवरेज स्कोर के बेसिस पे जो कट ऑफ रही है हमारी अनरिजर्व कैटेगरी से, रो स्कोर के बेसिस पे 121 है और नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे 130 है। पिछली बार एसएससी सीजीएल 2020 के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी से एवरेज में अगर आपका स्कोर 117 आ रहा था तो टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर हो जा रही थी। क्या ये चीज समझ आ गई? तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है जब प्रीवियस ईयर के पेपर आप प्रैक्टिस कर रहे या मॉक फॉर्म में दोगे, टेलीग्राम चैनल से मॉक फॉर्म में पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस करोगे, तो ये नंबर्स ध्यान रखने हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप सिलेक्शन के कितने करीब हो या दूर हो। हर साल थोड़ा कंपटीशन भी बढ़ता है, ठीक है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा ही रखना होता है उससे।